चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी केराकत विधानसभा की देवगली में है। और 29 अगस्त को जफराबाद विधानसभा के बीबीपुर गांव के आकाश यादव के साथ जो सड़क दुर्घटना होती है उसे आपने बखूबी देखा, लेकिन उस मामले में बड़ी सियासत उभर करके आई है। एक तरफ तो जो स्थानीय विधायक केराकत के हैं तूफानी सरोज, मछली शहर की जो सांसद है प्रिया सरोज पर आरोप लगे। दूसरी तरफ इस प्रकरण में जो सहयोग राशि की बात चल रही है उस पर भी अलग अलग प्रकार का विवाद चल रहा है। लेकिन घटना स्थल पर प्रत्यक्षदर्शी के रूप में कुछ ही देर बाद पहुंचे केराकत के विधानसभा अध्यक्ष नीरज पहलवान जी हैं। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत के साथ एक सवाल सबसे पहले 29 तारीख की घटना पर जाते हैं। संक्षेप में घटना का जिक्र मैं समझना चाहूंगा। जब वो घटना हुई तो उस घटना के कितने देर बाद आप पहुंचे और वहां का मंजर कैसा था? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कह रहे कि हम देर से पहुंचे। मुझे लगता है कि आप भी मेरे पास देर से पहुंचे हैं। जैसे आप दोनों भाई देर से आए इसलिए दुरुस्त आए। हम सियासत नहीं करते, हम सेवा करते हैं और सेवा के भाव से हम घटना के दिन वहाँ रुके। लेकिन रुकने के बाद मेरी गाड़ी आपका एंजॉय है टवेरा की, सिंगल सीटें इसमें हैं, तो मैं उस लड़के की मदद नहीं कर पाया आकाश की। लेकिन मेरे मन में था कि हम इसकी मदद करें। तो एम्बुलेंस आने के बाद सकुशल वो हॉस्पिटल गए, फिर ट्रामा सेंटर गए, फिर हेरिटेज गए, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन मेरा मन दुखी था लगातार। कुछ सोशल मीडिया का खबर ही पढ़ के दुखी था। जानकार लोग जो समाज के प्रहरी लोग हैं उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया बयानबाजी कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर मैं एक दिन फेसबुक आया भी था। हमने अपनी बात बताने का प्रयास किया, सब लोगों ने मुझे समर्थन किया। करीब 29-30 हज़ार लोगों ने देखा भी उसको। फिर 5 तारीख की मेरी मासिक बैठक होती विधानसभाओं की, तो कल मेरी विधानसभा की बैठक में हमने विधानसभा के सदन में ये प्रस्ताव लाया कि समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भगवती सरोज भी हैं। जब दोनों लोग एक ही पार्टी के हैं, एक कम घायल एक ज़्यादा घायल है, तो जो ज़्यादा घायल है उसकी सिंपैथी ज़्यादा होनी चाहिए, मदद उसकी होनी चाहिए। तो हमारे माननीय विधायक और सांसद जी ने कहा कि हम दोनों लोग गए थे, हम लोगों ने आर्थिक सहयोग के रूप में कुछ किया और किए 20,000, तो लिखा जाए 2,000, तो उसको लेकर वो भी दुखी थे। तो हमने जब कल सदन में प्रस्ताव लाया कि उसके जो इलाज में खर्च माननीय सांसद प्रिया सरोज जी ने पूछा है और जो डॉक्टर लोग ने बताया है उस खर्च को पहले आप मुहैया कराइए। तो सांसद जी विधायक जी मेरी बात मान लिए। खर्च 2.5 से 3 लाख को बताया थे डॉक्टर साहब, और 3.5 लाख रुपये का आज चेक नहीं 3.5 लाख रुपया कैश देने का उन्होंने आज काम किया है। इसलिए हम लोग विधानसभा की तरफ से, जनपदवासी की तरफ से, अपने तरफ से और उस देवेंद्र परिवार की तरफ से उनको बधाई देना चाहते हैं। इंटरप्ट करके अध्यक्ष जी एक बात मैं दूसरे प्रसंग पर जा रहा हूँ। अब आप लोगों ने घटना के आज लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत गया। आप लोगों ने एक बड़ी राशि दी है जिसकी बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन लोकसभा का मामला था प्रिया सरोज के। उनसे पहले घटना के चौथे दिन, तीसरे दिन स्थानीय विधायक जो जफराबाद के हैं जगदीश नारायण पहुंचते हैं और तुरंत उसके अगले 24 घंटे के बाद 3 लाख रुपए का सहयोग उस पीड़ित परिवार को देते हैं। तो कहाँ देर रह गई, समझने में देर हो गई, कहाँ व्यवस्था दिखी? देखिए, आप लोग प्रेस मीडिया के लोग हैं, आपको पता है कि देश में उपचुनाव चल रहा है राष्ट्रपति का। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रिया सरोज जी एक सदस्य हैं और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। अब प्रिया सरोज जी को लखनऊ कब जाना है, कब दिल्ली जाना है, आप देख रहे हैं प्रत्याशी दोनों तरफ इंडिया और इंडिया दोनों लगे हैं। तो हमारे प्रत्याशी इंडिया का जो प्रत्याशी है उसके एवं में वो लखनऊ में थी। लखनऊ से आने के बाद तत्काल दूसरे दिन प्रिया सरोज पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद उसी जो रूप सब लोगों ने अपनाया वही रूप उन्होंने अपना करके डॉक्टर के पैनल को लेकिन बुलाया और पैनल से चर्चा की। और उनके मामा जी मेरे ज्ञानचंद जी खड़े हैं, तो सभी लोग ने वहाँ बुलवा करके सभी परिवार से बात किया। उन्होंने कहा कि जो भी खर्च होगा पार्टी, हमारा जो लड़का है आकाश, ये इसका इलाज दवा में पैसे के लिए नहीं रुकेगा, पैसा पूरा मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद हम ये 4 को तो गई थी, हम आज 5 को मीटिंग रख लिए और मीटिंग में जो मैं प्रस्ताव लाया उस प्रस्ताव को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और तुरंत 6 तारीख है, कल का प्रस्ताव है, अखबारों में पढ़ लीजिए आज। तो जाने के बाद आज उन्होंने मुझे बुलाया और मैं सबसे पहले उनके घर गया, देवेंद्र से मिला, आकाश की माँ से मिला, पूरे परिवार से मिलने के बाद उनके मामा को मैं लेकर साथ गया। इनके एक साड़ू भाई हैं, इनके सगे बनोई रामाश्रय यादव देवाकलपुर। मैं पूरे परिवार को, पिता को और मामा को लेकर उनके घर गया। फिर घर से मैं हॉस्पिटल भी गया
हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ हमने अपने तरफ से ही 50,000 की मदद किया बच्चे को। हमारी हैसियत में बहुत छोटी है, लेकिन जो ही हमसे बन पड़ा, हम पहले भी गए थे, जो हमसे बन पड़े करेंगे, लेकिन पैसे के अभाव में उसको दिक्कत नहीं होने देंगे, ये मेरा प्रयास है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, आज के दिन जो समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक रहे हो, चाहे आपने पार्टी के लोगों ने जो सहयोग किया उसको छोड़ दिया जाए, आज से ठीक 6 दिन लगातार जो पीछे के बीते हैं उसमें आरोप तूफानी सरोज पर लग रहा था कि जिस कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव में चप्पलें घसीट दी, उस कार्यकर्ता के साथ, उस परिवार के साथ तूफानी सरोज नहीं खड़े हैं, समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है। सोशल मीडिया पर जो वार चल रहा था उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो डरता रहे खुदा से वो डरता नहीं किसी से। इज्जत की मौत बेहतर है जिल्लत की ज़िंदगी से। हम समाज के प्राणी हैं, सजग प्रहरी हैं, तो हो सकता है कि कहीं पहुंचने में देर सवेर हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस घटना घटी है, मामा गवाह हैं, तूफान से उस दिन ही पहुँचे थे, उसके सवेरे दूसरे अप्रैल तभी पहुँचे थे। लगातार 2 दिन हमारे विधायक जाने का काम किया था, लेकिन विधायक जी जाने के बाद जो जिम्मेदारी मुझे 5 को सौंपे थे, वो जिम्मेदारी मुझे तो 30 पहले को नहीं सौंपे थे, लेकिन 5 को सौंपे, मैं उसका रिजल्ट 6 को दे दिया। तो मैं अपनी बात जानता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है उसका निर्वहन करने का काम करता हूँ। जो भी मैंने किया है उनके परिवार के लोग जानते हैं, लेकिन आज मुझे सुकून मिला है, मुझे थोड़ी संतुष्टि मिली है। आज मेरा दिल थोड़ा सुकून भरा में है कि हमने कोई सेवा का काम अच्छा किया है। विधायक को भी बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने निधि दे दिया, तो हमारे सांसद विधायक ने उसको कैश में दे दिया। आज हम पूरे परिवार को कैश दे के आ रहे हैं। हाँ, इसमें 1 रुपया भी ये नहीं कि आएगा तो जाएगा, आपके पास है, खर्च करिए, लेकिन दवा उसका चलते रहे, उस दवा के अभाव में हमारा भाई दुखी ना हो। अच्छा, ऐसा सहयोग करने के बाद मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है, मन आप कितना करते थे? मन आज बहुत प्रसन्न है, आज मेरा मन पूरी तरह से प्रसन्न है कि आज मैं एक अच्छा नेक काम करके आ रहा हूँ। और आप इस बात को परिवार के भाई ज्ञान जैसे पूछे बताइए, परिवार के मामा है, यही लड़का काम करता है, ये नहीं कि आप काम करता है, वो लड़का नरहन का है। देखिए, नरहन के प्रधान बेलोरिया के भाई राम अवतार यादव जी वहाँ प्रधान है, वहाँ के सेक्टर प्रभारी हैं, यहाँ के सेक्टर अखिलेश सरोज जी हैं, चंदन प्रधान के आवास में बोल रहा हूँ, ज्ञानचंद जी हमारे बाजार के हैं। तो सबसे पहले ये सूचना मेरे बाजार का है, हमारी विधानसभा भाई वो लड़का नहीं था, ये परिवार पूरी हमारी विधानसभा का था, इसलिए दुख मुझे बहुत था, लेकिन आज मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। अच्छा, सुबह आज आप कितने बजे निकले, तो उसके बाद आपका रूटीन आज का कैसा रहा, ताकि ये लोग समझ पाएं कि आज आपने आखिरी दिन क्या कर दिया है? आज सुबह मैं 4:30 बजे उठा हूँ, 5:15 बजे नहाया हूँ, नहा के सीधे बैठा हूँ गाड़ी पर, सीधे ज्ञानचंद भाई घर आया हूँ, इनको 7 बजे उठाया हूँ, फिर सीधे देवेंद्र भाई घर गया हूँ, आकाश के घर, उनके यहाँ 7:30 पौने 8 पहुँचा हूँ। फिर उनसे बातचीत परिवार में किया, चाय पानी किया, फिर हमारी बात जब उनसे डन हो गई कि इस तरह की मदद हो जाए अच्छी है, फिर उनको लिया, सीधे मैं सांसद से बात किया। सांसद जी उसमें तैयार हो रही थी, तो उन्होंने कहा फिर लेके आ जाइए 11 बजे के बीच में। तो हम लोग लगभग 11 बजे वहाँ पहुँचे थे, 11:30 मुझे कैश मिला, फिर कैश लिया कि मैंने हनोर के पिताजी को कर दिया। फिर हम चले गए हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से जाने वाले हम ही लोग हैं, तो वहाँ गए तो हमने अपनी मदद किया। उसके बाद लौटने में पूरा दिन लग गया, देखिए लगभग 6 बजने वाले होंगे, तो 6 से 6 मतलब 12 घंटा में सेवा किया हूँ आकाश यादव का, 12 घंटे पूरा। तो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, आपने देखा विधानसभा अध्यक्ष जी, ये मामा है, बातचीत करने में थोड़े असहज, लेकिन ये घटनाक्रम बहुत दर्दनाक था। लेकिन जो आरोप लग रहे थे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, जो आरोप लग रहे थे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर, आज उसका माकूल जवाब दे दिया है यहाँ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। खैर, इस घटनाक्रम के बाद अब सोशल मीडिया पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब कैसा वार निकल करके आता है, लेकिन आकाश का सहयोग हो, ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। नमस्कार।